हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि नाविक जीडी और डीबी की होने वाली है। इसमें क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। क्या है वैकेंसी अपडेट, पहले भी मैंने बताया था। उसके बाद आपके काफी सारे सवाल आए थे, उसके जवाब दूंगा मैं। डीओबी क्या रहने वाली है वो बताऊंगा। उसके बाद चेंजेस क्या हो सकते हैं, इस बार क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सिलेबस चेंज के बारे में जो खबर आ रही है आपके लिए, उसको भी क्लैरिफाई करूंगा। उसके बाद कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में विचार किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक एक चीज, एक एक जानकारी आपको दूंगा मैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सबसे अच्छी खबर अभी की बता दूं आप लोगों को। गाइस, आज सुप्रीम कोर्ट ने एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी की सबसे अच्छी खबर, और मे बी अब उनको इंसाफ मिल जाए। जो भी चीजें होंगी वो क्लियर होंगी। अब सीबीआई जांच में देखते हैं क्या होता है। चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो दोस्तों, मैंने अब ओपन कर लिया है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर का एडवर्टाइजमेंट। ये 2018 बैच की एंट्री के लिए है, जो कि 10th पास यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए होती है, उसके लिए। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डेट ऑफ बर्थ, बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, नई नई वैकेंसीज आनी शुरू हो गई हैं। कोविड-19 की वजह से कुछ टाइम तक ब्रेक लगा था वैकेंसीज में, लेकिन अभी एग्जामिनेशन भी शुरू होंगे और साथ ही साथ वैकेंसीज भी आनी शुरू हो चुकी हैं। और आने वाले टाइम में और भी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक जिनका मेडिकल रुका हुआ है, जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, उसके लिए भी न्यूज़ आ सकती है। अभी असिस्टेंट कमांडेंट जो इंडियन कोस्ट गार्ड में होता है, उसके लिए भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है, चेक नहीं किया है, तो जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, वैकेंसी के बारे में उस दिन भी मैंने बताया था, उसके बाद भी आपके कमेंट आए थे। तो देखिए, आप लोगों को क्लियर कट बता देता हूं मैं कि जो कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी की वैकेंसी है, वो कुछ ही दिनों के अंतराल पे आएगी। यानी कि सितंबर में अगर वैकेंसी आती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, सितंबर में अगर वैकेंसी आती है, तो समझ लो कि सितंबर में अगर डीबी की वैकेंसी आती है डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, या फिर जीडी की वैकेंसी आती है, और जैसे ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का कार्य पूरा होगा, वैसे ही मान लो अगर जीडी की आती है तो डीबी की, और अगर डीबी की वैकेंसी आती है डोमेस्टिक ब्रांच की, तो जनरल ड्यूटी के लिए उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। ये चीज मैं आप लोगों को कंफर्म बता रहा हूं और बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो एकदम जल्दी जल्दी से इन दोनों का जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर वैकेंसी आती है तो जिस तरीके से काफी सारी चीजें आपको सुनने को मिली थी, लाइक आपका एग्जामिनेशन के बारे में और भी चीजें, तो देखिए इसमें कोई भी फी नहीं लिया जाता है, और अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो चीजें नहीं की जाएंगी। ठीक है, और जो भी लोग ऑनलाइन एग्जाम के बारे में आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल फेक है, गलत है। अभी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। वैकेंसी आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या चीजें होती हैं। और कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से इतना बड़ा डिसीजन ले पाना थोड़ा मुश्किल है। जहां ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने हैं, लाइक इंडियन नेवी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, इंडियन एयरफोर्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, उसमें इतनी दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में इंडियन कोस्ट गार्ड इतना बड़ा डिसीजन लेके कैसे फंस सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे डिसीजन होने वाला है। और अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे डिसीजन नहीं होगा, अगर कुछ क्लियर नहीं होगा, तो आप ये भी समझ लो कि आपके लिए कोई भी फी नहीं ली जाएगी, यानी कि फ्री होगा। आपको फ्री अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और उसी तरीके से कट ऑफ जिस प्रकार जाती है उस तरीके से आपको अप्लाई करने के बाद एडमिट कार्ड जो शॉर्टलिस्टेड करके दिए जाते हैं वैसे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहता है। तो देखिए, ये 10th पास है और वो 12th पास, बस इतना ही अंतर होता है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पे देख लीजिए आप, 10th होना चाहिए आपका। अगर डीबी में जाना चाहते हैं तो आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपका 50% होना चाहिए एग्रीगेट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हो।
अब यहां पे समझ लीजिए कि 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा किसके लिए, एससी या फिर एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप जनरल से हो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, फिर भी अगर आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हो नेशनल लेवल पे, तो आपको 5% का वहां पे छूट मिलेगा। अगर आप नेशनल लेवल पे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, तो ये चीज आप क्लियर रखना। अदरवाइज आपके 50% होने चाहिए या फिर उससे एवॉव होना चाहिए एग्रीगेट मार्क्स 10th में। ठीक है दोस्तों, अब नीचे चलते हैं। अगर तो इसमें जॉब रिक्रूटमेंट में क्या क्या होता है, कुक और स्टीवर्ड, यहां पे आपको जिस तरीके से इंडियन नेवी एमआर में दी जाती है उसी प्रकार की वैकेंसी होती है, तो यहां पे स्टीवर्ड और कुक की वैकेंसी होती है। नीचे आते हैं तो अब एज लिमिट की बात करते हैं। दोस्तों पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो एज लिमिट है वो 18 to 22, 18 से लेकर के 22 साल के बीच में रहने वाली है। अब आप लोग, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो कोविड-19 आउटब्रेक हुआ है, क्या उस वजह से जो एज है इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, लाइक वो कुछ ऐसा कुछ छूट, रिलैक्सेशन दे सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए अगर बात करें तो आपके लिए ऐसी कोई गुड न्यूज नहीं है। अभी जो 18 to 22 है यही रहने वाली है आपके लिए। तो अगर आप इसके बीच में हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रिलैक्सेशन के बारे में, तो इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और 3 साल की ओबीसी के लिए मिलेगी। तो अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 18 से 27 वर्ष तक, ठीक है, और अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 25 वर्ष तक आप एलिजिबल हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 18 से 22 साल। तो ये रहेगा, इस तरीके से चीजें होती हैं और अभी भी होंगी। अगर कुछ चेंज होता है तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अभी के लिए यही है कि इस तरीके से आपकी एज रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो वैकेंसी होगी ये सितंबर अक्टूबर महीने में आपके लिए आने वाली है। सितंबर या अक्टूबर महीने में आपके लिए ये वैकेंसी आ जाएगी और ये देखने को मिलेगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करते रहिए, आपको जल्दी ही इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। सिलेबस 10th लेवल का होता है, 10th बेसिस का होता है, तो वो तो आप लोग जानते ही हैं। अब दोस्तों एडमिट कार्ड की बात करें तो जो जोन वाइज एडमिट कार्ड आता है उसी प्रकार से इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि अलग अलग जोन में अलग अलग स्टेट्स का जो कट ऑफ हाई लेवल का जाता है उसी प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें जीडी के लिए, तो जीडी की अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर मैंने अब ला दिया है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 10+2 एंट्री होती है जनरल ड्यूटी के लिए, उसका एडवर्टाइजमेंट ये पहले का है, इसको मैं दिखा रहा हूं आपके सामने और इसी प्रकार का होता है। आपको दिखा देता हूं, देखिए इस प्रकार से सभी चीजें लिखी होती हैं इसमें। अब हम बात करते हैं इसके लिए, तो इसका भी जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो सितंबर अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है और इस टाइम पे ही आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ज्यादा चांसेस हैं कि सितंबर में ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझ लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10+2 होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स। किसी भी एजुकेशनल बोर्ड के साथ में आपका मैथ और फिजिक्स जरूर होना चाहिए। मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और जिस तरीके से डीबी के बारे में मैंने बताया कि 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप एसटी हैं या फिर एससी हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी से आकर के भी स्पोर्ट्स में अगर आपने कुछ अच्छा किया है नेशनल लेवल पे, तो ठीक है, तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। एज लिमिट की अब हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एज लिमिट में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल होगा, ये कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, क्लियर रहना इस चीज के लिए। बाकी सारी डिटेल्स तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता दी है। अप्लाई आपको कैसे करना होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के और अप्लाई करना पड़ता है, और इसके लिए भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन और बाकी सारी चीजें जो कि ऑनलाइन के बारे में बात हो रही है वो बिल्कुल फेक है। अब सिलेबस चेंज की अगर बात करें तो सिलेबस चेंज भी नहीं होगा। अगर सिलेबस चेंज होता है तो 12th लेवल का ही सिलेबस रहेगा ना, कि चेंज करके कुछ और कर दिया जाएगा। तो सिलेबस चेंज से आपको कोई मतलब रखना ही नहीं है, 10th 12 का ही सिलेबस लिया जाएगा और कुछ बदल के अलग से नहीं डाल दिया जाएगा इसमें, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी के लिए ये चीजें हैं, ये सारी डिटेल्स हैं। इस तरीके से हो सकता है अगर आप 18 से 22 साल के हो, आपने 10th किया है तो आप डीबी के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने 12th किया है मैथ और फिजिक्स के साथ में तो आप एलिजिबल हो जीडी के लिए।
और अगर आपने दोनों कंप्लीट कर लिया है और आप 18 से 22 साल की उम्र के बीच में हैं तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, लेकिन परसेंटेज आपका 50% या उससे ज्यादा होना अनिवार्य है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। अभी के लिए जल्दी ही वैकेंसीज आपके सामने होंगी, जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। अब आपको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज थी, ये डिटेल्स थी जो कि मुझे बतानी थी, आपसे शेयर करनी थी। आप लोग पूछ रहे थे बार बार मेरे से ये सवाल, तो मैंने आपको बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कोई सजेशन हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे दो। और गाइस आप लोग बोल रहे थे बाकी सारी क्लासेस के बारे में, वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पे ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।